हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है माय यूट्यूब चैनल एनआर कम्पिटिटिव क्लासेज में। आज मैं सीटेट पेडागोजी से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं, क्योंकि सीटेट में 90 नंबर की पेडागोजी आती है और क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होते हैं। इसीलिए मैं इन पॉजिटिव तथा नेगेटिव पॉइंटों को लेकर आया हूं। ये पॉजिटिव तथा नेगेटिव पॉइंट अगर आप सीख जाएंगे तो 100+ नंबर पा जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव तथा नेगेटिव पॉइंट हमारे टाइम को बचाएंगे और कम टाइम में आप आंसर को टिक कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट होते कैसे हैं। और वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। पहला पॉइंट दिया गया अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं। चारों ऑप्शन में अगर किसी भी ऑप्शन में अवसर प्रदान करना आ जाए तो बिना हम चारों ऑप्शन पढ़े हुए उस ऑप्शन को टिक कर देंगे, क्योंकि अवसर प्रदान करना पॉजिटिव पॉइंट है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछता है और अवसर प्रदान करना अगर उसमें दिया गया है तो उसी ऑप्शन को टिक कर देंगे, तो हमें चारों ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अवसर वाला बहुत बार क्वेश्चन में आता है। 90 नंबर की पेडागोजी में 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें अवसर प्रदान करना आएगा। तो ये पहला पॉइंट क्या है, अवसर प्रदान करना। अगला पॉइंट दिया गया प्रेरित करना। ये भी ऑप्शन में बहुत बार आता है। प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, ये ऐसे पॉजिटिव पॉइंट हैं। पॉजिटिव क्वेश्चन में अगर ये दिए जाते हैं तो बिना चारों ऑप्शन पढ़े हुए इन पॉइंटों को जिस ऑप्शन में दिया जाएगा उसी को ही हम टिक कर देंगे। अगला दिया है कि कौशल विकास, स्वयं करके सीखना, कारणों का पता लगाना। कारणों का पता लगा लेंगे, उसके बाद क्या, निदान करना, समाधान करना। ये ऐसे पॉइंट हैं अगर किसी भी ऑप्शन में दिए जाते हैं तो आप उस ऑप्शन को बिना चारों ऑप्शन पढ़े टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे सब पॉजिटिव पॉइंट हैं। सृजनात्मकता होता है मतलब किसी बात को आगे सोचना या किसी कार्य के बारे में सोचना। एक ऑप्शन आता है अपसारी चिंतन, तो ये भी क्या होता है, हमारा पॉजिटिव पॉइंट होता है। विभिन्न ऐसा शब्द है जो मोस्टली ऑप्शनों में दिया जाता है। जैसे ही विभिन्न दिखाई पड़े तुरंत उस ऑप्शन को टिक कर देंगे, हमारा 100% राइट आंसर होगा। बच्चे के विचारों को समझना। पोर्टफोलियो बहुत बार क्वेश्चन में आता है, तो जैसे ही पोर्टफोलियो दिखाई पड़े बिना ऑप्शन पढ़े हुए टिक कर दीजिए आप, तो यहाँ पर हमारा 100% आंसर राइट होगा। भाषा विकास, व्यवहारिक जीवन से जोड़ना। वातावरण तैयार करना, सक्रिय भागीदारी, कल्पना शक्ति बढ़ाना, मौलिक विचार, छात्र केंद्रित। अगर आता है छात्र केंद्रित, जिस भी ऑप्शन में आ जाए तो हमारा क्या आंसर वही राइट हो जाएगा। विचार विमर्श करना, चर्चा करना, ये सारे सब क्या होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट है। जिस भी ऑप्शन में ये शब्द मिलते हैं उनको बिना चारों ऑप्शन पढ़े हुए आप टिक कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा और हमारा समय भी बचेगा। सीखने के लिए आकलन, अर्थ ग्रहण, संसाधन, सहयोग करना, संसाधन जुटाना, अर्थ ग्रहण करना, ये सब क्या है, पॉजिटिव पॉइंट। आलोचनात्मक समझ, अगला ऑप्शन दिया गया आलोचनात्मक समझ। खोज करना, बच्चे किसी न किसी बारे में खोज करते हैं तो वो मेरा क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। तो ये मैंने कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताए हैं, जिनको आप सीख लेंगे तो समय कम लगेगा और मेरा राइट आंसर हो जाएंगे। इन पॉइंटों को लास्ट में कुछ क्वेश्चन करा देंगे कि इनको कैसे करके क्वेश्चन में ढूंढना है। अब आइए देखते हैं नेगेटिव पॉइंट। ये कुछ है नेगेटिव शब्द। किसी भी पॉजिटिव क्वेश्चन में अगर नेगेटिव दिया जाए, नेगेटिव क्वेश्चन में यदि नेगेटिव शब्द दिया जाए तो वो मेरा आंसर क्या सही हो जाता है। और किसी भी पॉजिटिव पॉइंट में या पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा जाए
उसमें अगर नेगेटिव शब्द दिया जाता है तो उस ऑप्शन को हम तुरंत टिक कर देंगे, तुरंत गलत कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या नेगेटिव क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछता है तो अगर उसमें केवल दिया गया तो वो मेरा आंसर क्या राइट हो जाएगा। एक है सीमित, ये सारे सब क्या है नेगेटिव पॉइंट हैं। क्वेश्चन अगर नेगेटिव देता है तो कहीं पर भी ये शब्द मिल जाएं तो उस ऑप्शन को हम तुरंत टिक कर देंगे और मेरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमेशा, सिवाय, अलावा, बिल्कुल। रटना, याद करना, ये दो शब्द बहुत बार दिए जाते हैं। जैसे ही नेगेटिव क्वेश्चन में अगर रटना याद करना दे जाए तो उस ऑप्शन को हम तुरंत टिक कर देंगे। अनिवार्य, अनिवार्य क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। बच्चे के लिए अनिवार्य कोई चीज़ नहीं होती है। प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, बच्चों के लिए कंपटीशन करना हमारा नेगेटिव पॉइंट होता है, कंपटीशन कभी नहीं करते हैं। शिक्षक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित नेगेटिव होता है। छात्र केंद्रित दिया जाए तो वो पॉजिटिव होता है। कठोर नियम, कठोर नियम नहीं बनाने चाहिए बच्चे के लिए। निर्देश देना, निर्देश देना ये नेगेटिव है, निर्देश नहीं दे सकते बच्चों को। निजी शिक्षण, अपने निजी शिक्षण के लिए नहीं कह सकते। अंक, अंक देना या ग्रेड देना ये भी क्या होता है नेगेटिव पॉइंट, बच्चों को अंक ग्रेड नहीं दिया जाता है। अनुशासन नहीं बनाया जा सकता है, दंड भी नहीं दिया जा सकता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी बच्चे के लिए नेगेटिव होते हैं। श्रेणीबद्ध या क्रम, श्रेणी बनाना, क्रम बनाना, ये भी नेगेटिव होता है। बच्चे को 1 2 3 सीरीज नहीं बना सकते कि बच्चा फर्स्ट आया सेकंड, टीचर के लिए बच्चे सब कॉमन होते हैं। दोहराना ये भी नेगेटिव। समस्या, बच्चे के लिए, टीचर के लिए बच्चे समस्या नहीं होते हैं। अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन नेगेटिव होता है, अपसारी चिंतन पॉजिटिव होता है। पाठ्य पुस्तक ये भी नेगेटिव है। अपने विचार कभी नहीं दे सकता टीचर, हमेशा बच्चों के विचार पर ही फोकस किया जाता है। महत्व देना ये भी क्या होता है नेगेटिव पॉइंट, किसी भी चीज़ को महत्व नहीं दिया जा सकता है। अगला दिया गया तुलना करना, तुलना करना मतलब एक दूसरे से कंपेयर नहीं किया जाता है कि ये पढ़ने में अच्छा है, ये पढ़ने में कमज़ोर है, बिल्कुल नहीं। टीचर के लिए बच्चे सब कॉमन, सब बराबर होते हैं। शिकायत करना, शिकायत भी नेगेटिव पॉइंट। प्रतिबंध, विद्यार्थियों को गलत बताना, विद्यार्थी क्या सर्वशक्तिमान होते हैं, विद्यार्थी कुछ भी करेगा वो सब राइट होता है, मतलब सब सही है। आर्थिक मतलब आर्थिक के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। वर्णन करना, वर्णन भी करना क्या होता है नेगेटिव पॉइंट। उपेक्षा करना, किसी की उपेक्षा भी नहीं की जाती है। तो ये हमने कुछ पॉइंट बताए हुए हैं, ये सब पॉइंट क्या नेगेटिव हैं। किसी भी क्वेश्चन को अगर नेगेटिव पूछा जाता है उसमें ये शब्द आ जाते हैं तो वो सब क्या हमारे राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि इन पॉइंटों को कैसे प्रयोग करना है। अब देखिए मैंने सीटेट का प्रीवियस पेपर ले लिया, अब हम बताते हैं कि इन पॉइंटों को कैसे कैसे देखना है और कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा, इन पॉइंटों को कैसे यूज करना है। तो वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो हमने ऑप्शन देखा, हमने पॉजिटिव उपयुक्त है, इसका मतलब पॉजिटिव पॉइंट देख, पॉजिटिव क्वेश्चन है ये। तो पॉजिटिव क्या देखते हैं कि कुछ पॉइंट ऐसा पॉजिटिव वाले कुछ पॉइंट हमें देखने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो देखो देखने को मिल गया हमें ये विभिन्न, हमने कहा था विभिन्न अगर कहीं भी किसी ऑप्शन में दिख जाए तो मेरा पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो इसलिए मेरा क्या होगा, बिना हमने चारों ऑप्शन किए हुए मैंने तुरंत आंसर टिक कर दिया, तो ये मेरा क्या होगा राइट आंसर हो गया। पॉजिटिव पूछा जाए और पॉजिटिव शब्द मिल जाए तो मेरा क्या राइट आंसर हो जाता है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। निर्देश देना बिल्कुल गलत, निर्देश देना ये नेगेटिव होता है इसलिए बिल्कुल गलत हो गया। बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करना ये बिल्कुल गलत होता है ऑप्शन हमारा। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित करने और मॉनिटर करने के लिए चुप्पी साधे रखना, चुप रहना भी क्या नेगेटिव होता है, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा राइट, ऑप्शन नंबर 3 ये राइट हो गया। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और नेगेटिव वाला देख लेते हैं। एक क्वेश्चन नेगेटिव देख लेते हैं 29, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है।
मतलब क्वेश्चन निगेटिव पूछ रहा है, तो निगेटिव वाले ऑप्शन देखेंगे कि इसमें इनमें से ऑप्शनों में कौन सा निगेटिव शब्द हमें मिल रहा है। तो विभिन्न ये पॉजिटिव होता है, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, यह भी पॉजिटिव पॉइंट। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य हमारा क्या होता है, नेगेटिव पॉइंट होता है, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, सही हो गया यह। तो अब चारों ऑप्शन पढ़ने के और आगे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत है, हमें नेगेटिव पॉइंट मिल जाए तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये पॉइंट आप प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कम से कम टाइम में आप सीटेट में ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।